Hi, I'm Nirali Rahman. I'm a teacher, motivational speaker. Apart from that, I am an actor. आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th एक्सरसाइज 1.3 और क्वेश्चन नंबर 3 का 2। 3 का 1 मैंने पीछे वाले वीडियोस में पढ़ा दिया है। आपको आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर उसको पढ़ सकते हो। राइट, उसमें भी अपरिमेय संख्या के बारे में ही है और इसमें भी अपरिमेय संख्या के बारे में ही है। राइट है, इसमें सिद्ध करना है कि सिद्ध करे कि ये 7 और √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है। आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हो कि क्वेश्चन क्या है। राइट है, तो चलिए ज़रा वीडियो को स्टार्ट करें। आपने अगर इससे पीछे वाला वीडियोस पढ़ा है तो इसको बनाने में बहुत कम परेशानी होगी, क्योंकि ये सेम टू सेम वैसे ही बनेगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैं इसको बता देता हूँ। करेक्ट है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं आप लोगों के लिए। अब देखिए यहाँ पे माना कि यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दोगे SOLN और 3 डॉट लिखने के बाद, और एक चीज़ और ध्यान रखें कि ये 2 मार्क्स और 3 मार्क्स रहेगा, तो ऐसा बनाओगे। 5 मार्क्स के लिए मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिर से, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या p/q के रूप में है, जहाँ p और q में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तथा q नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ पे q कभी भी 0 नहीं हो सकता। वैसे ही हम लोग जैसा कि माना है हम लोगों ने कि p/q के रूप में है, तो √5 इक्वल टू p/q मैंने ले लिया है, और p/q लेने के बाद दोनों ओर वर्क कर देंगे। वर्क करने के बाद ये 2 से रूट हट जाएगा। p² यहाँ पे है, p² लिख दिया। फिर उसके बाद क्या करोगे आप कि ये जो p है, q है, q² को इधर भेजोगे, और ये जो 5 है 5 को नीचे भेजोगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्थात p² या p 5 से विभाजित हो रहा है। करेक्ट है, तो विभाजित हो रहा है। अब आगे देखें ज़रा हम लोग, इसमें है देखिए, फिर माना कि 7 √3 एक अपरिमेय संख्या p/q के रूप में है, जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे 7 और √5 ले लिया। √5 लेने के बाद p²/q ले लिया। अब उसके बाद 5 इक्वल टू √5 इक्वल टू p/√7 q लिख दिया। राइट, अब यहाँ पे p और q पूर्णांक है, ये चीज़ लिख दिया मैंने। राइट है, अब देखिए ज़रा आगे क्या लिखा मैंने। आगे देखिए, आगे में है कि p/7q परिमेय संख्या के रूप में है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, जैसा कि पीछे मैंने बताया था आपको। परंतु अपरिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या नहीं हो सकता, अतः मेरा मानना गलत हुआ कि 7 √5 परिमेय संख्या है। ये मेरा मानना गलत हुआ, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या है 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये साबित हो गया, क्योंकि ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर कभी भी नहीं हो सकता है। राइट है, सो ये साबित हो गया। अब देखिए आपके पास ये तो था 2 मार्क्स में और 3 मार्क्स में। अब मैं 5 मार्क्स में कैसे बनाएंगे उसको ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 7 √5 है, तो माना कि 5 √5 एक परिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और जहाँ पर p और q में एक के अतिरिक्त तो कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तथा q नॉट इक्वल टू 0 है। √5 इक्वल टू p/q है। दोनों ओर वर्क करने के बाद वैसे ही p² हो जाएगा और ये रूट खत्म हो जाएगा, q² बाई में हो जाएगा। अब वैसे ही हम लोग इक्वेशन निकालेंगे, p² इक्वल टू 5q², इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे, जैसा कि पीछे वाले वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था। फिर उसके बाद क्या करेंगे, q का वैल्यू निकालेंगे और p²/5 कर देंगे, अर्थात p या p 5 से विभाजित होता है या हो रहा है। पुनः माना कि p इक्वल टू 5a मान लिया, और उसके बाद 5q², ये इक्वेशन नंबर 1 से ले लिया। इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, यहाँ पे p² इक्वल टू 5q² है, 5q² लिख दिया, और यहाँ पे जो मैंने 5a माना है, 5a p के जगह पे रख दिया है इसको, और p के जगह पे रखने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया। राइट, आप समझ रहे हो।
और फिर उसके बाद p हो गया 5q² और यहाँ पे 25a² जब इसका स्क्वायर करेंगे तो होगा। अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे, इस जो 525 है, इस 25 को नीचे लाएंगे इसके, तो कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/25 और यहाँ पे q² है, इसको कट करोगे 5 से q²/5 आ जाएगा, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे q² मतलब p² और p q² और q² और q 5 से विभाजित होता है या हो रहा है, करेक्ट है। अब देखिए आगे का लैंग्वेज आपको पता ही होगा, करेक्ट। आगे का लैंग्वेज मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ p और q में एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 भी आता है, जो कि हमारी मान्यता के विपरीत है। मतलब हमने जो माना था कि इसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसके विपरीत है। अतः मेरा मानना गलत हुआ कि √5 एक परिमेय संख्या है, जबकि यह एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, ये 5 मार्क्स के लिए है। इतना सिद्ध करने के बाद मुझे थोड़ा सा और सिद्ध करना पड़ेगा। ये लिखना होगा कि फिर माना कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है जो कि p/q के रूप में है, जहाँ p और q एक पूर्णांक है तथा q ≠ 0 है। इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप बहुत जल्दी सीख जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक बना लिया तो सब वैसे ही बनता चला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 7 और √5/p/q लिख देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इस 7 को इधर भेज देंगे, इस 7 को पक्षांतर करके इस साइड में भेज देंगे और √5 को इधर ही रहने देंगे। अब उसके बाद लिखना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा लैंग्वेज लिखेंगे और उसके बाद ये प्रूव हो जाएगा। चूँकि p और q एक पूर्णांक है, p और q को पूर्णांक लिख दिया और p/7q परिमेय संख्या के रूप में है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता। अतः मेरा मानना यह गलत हुआ कि 7√5 परिमेय संख्या है, अर्थात 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगा। ये परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या होगा। ये इतना करोगे तो 5 मार्क्स का बन पाएगा। 5 मार्क्स में पूछे तो इतना लिखोगे, अगर 3 मार्क्स में पूछे तो मैंने जो पीछे पढ़ाया उसको पढ़। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछो, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। वीडियो को शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर करो। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलो। मैं निराली रहमान, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।